बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में कौम का इस वक्त मूड क्या है, सिर्फ एक वीडियो से, एक छोटे से बच्चे के नारों से इसका अंदाजा हो जाता है। ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, इसके नारे भी सुनवाऊंगा। ये लगभग कुछ 6 साल का बच्चा लगता है, बड़ा प्यारा मासूम सा बच्चा है, लेकिन जिस जोश से नारे लगा रहा है और पुलिस वाले के सामने खड़े होकर, क्योंकि जाहिर है कि बच्चे भी देख रहे हैं जो माहौल इस वक्त मुल्क में है कि जी पुलिस आती है, पकड़ती है, घरों में जाती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, पकड़ कर ले जाती है, पता ही नहीं होता कि कब अदालत में पेश करना है, क्या होना है, तोड़ फोड़ भी हो रही है, सब कुछ। तो बच्चों के ज़हनों पर भी असरात हो रहे हैं। अब यहां पर खवातीन हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो हैं और उनमें ये बच्चा खड़ा है और जिस तरह ये पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर नारे लगा रहा है, बीच में बैरियर मौजूद है। ये एक अजीब सा मंजर है कि बच्चा जज्बात में किस तरह का नारा लग रहा है, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। अब आप देखें कि हर एक को हक हासिल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो नारेबाजी कर सकता है। अब ये बच्चा यकीनन अभी इतना छोटा है कि इसको तो अभी बहुत साल चाहिए कि इसका वोट बन सकेगा, कम से कम शायद 10 साल 12 साल कम से कम लगता है कि चूंकि इसकी उम्र सिर्फ 5-6 साल लग रही है। लेकिन ये जिस तरह नारे लगा रहा है, पुलिस वाला भी हैरान रह जाता है और बैरियर के इस तरफ खड़ा है और वो बच्चे को देखता है कि मैं इसका क्या करूं। लेकिन अब देखिए ना कि हालात किस तरफ पहुंच गए हैं, हमने पुलिस को कहां खड़ा कर दिया है और अगली जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन में जो आज की जनरेशन है, नौजवान जनरेशन है, इसका वोट है, उसकी बात नहीं कर रहा, आने वाले कई सालों के जो वोट बैंक है कई सालों का, उसका जहन क्या बन गया है, क्या इमेज बन गया, आप ये देखेगा। ये देखिए आप, ये छोटा सा बच्चा है और ये किस तरह से ये देख रहा है इमरान खान, और ये साथ पीछे शायद एक वो भी बच्चा ही है और उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है या वैसे यहाँ खड़ा, वो भी कोई बैनर उठाता है जिसमें जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है उसका इंतखाबी निशान विकेट नजर आ रहा है और शायद साथ प्याला भी है। तो ये जनाब इस वक्त आप देखें कि इस तरह से बच्चे अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। ये वीडियो शेयर की है शेर बब्बर ने जनाब, इमरान रियाज ने, और वो कहते हैं जी गल बढ़ गई है, बात बहुत बढ़ गई है। और ये बात इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि जब बच्चों में इस तरह का जज्बा आ जाए तो सोचिए कि क्या हालात हैं। बीबीसी कह रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टांग और कराची में मुनक्किदा इंतखाबी रैलियों पर पुलिस की जानिब से क्रैक डाउन किया गया है और शायद पुलिस सोच नहीं रही थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे। फिर वही हमने देखा है 3 तलवार पर, कराची सबसे बड़ा शहर, वहां पर आंसू गैस की शेलिंग हुई है, तोड़फोड़ हुई है, लाठी चार्ज हुआ है और उसके बाद यह भी बात सामने आई है, कई सहाफी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि सहाफियों पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया है कि तुम ये क्यों दिखा रहे हो कि जो हम तशद्दुद कर रहे हैं, और उनसे कैमरे छीन लिए गए हैं, वहां पर आंसू गैस की शेलिंग हुई है। बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, जबकि एक पुलिस वाले की वीडियो नजर आ रही है कि बिल्कुल बेहोश हो गया है। वहां पर मौजूद एक यानी शाहिद ने बात की है कि जी ये अपनी शेलिंग से बेहोश हुआ था और ये हालात खुद पुलिस ने इस तरह से पैदा किए कि लोग वहां पर पुरन तौर पर वहां पर खड़े थे, टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों से आए थे और आकर सिर्फ अपने जज्बात का वहां पर इजहार कर रहे थे। तो लगता यह है कि पुलिस ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे और चूंकि हम पहले ही इतनी गिरफ्तारियां कर चुके हैं, इतना कुछ कर चुके हैं, खौफ फैला चुके हैं, कौन निकलेगा। लेकिन लोग निकले, टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे होते होते कराची में कोई नहीं सोच रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पुलिस की भारी नफरी वहां पर बुलाई गई और फिर वही लाठीचार्ज और शेलिंग की गई, लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। इसमें अब जनाब मैं सिर्फ साफियों की बात करता हूं, ये नहीं कि जो ऐनी शाहिदीन बात करें वो भी आपके सामने रखूंगा। इमरान अयूब डॉन से वाबस्ता है और ये कह रहे हैं साफी हैं और डॉन इदारे से वाबस्ता है। कहते हैं जी कि सिंध पुलिस का जो ऑफिसर है उसने कैमरे तोड़ दिए हैं जर्नलिस्ट के, और जो कि रैली कवर कर रहे थे क्लिफ्टन में, और पुलिस की शेलिंग भी वहां पर हुई और लाठीचार्ज किया गया, मोबाइल फोन छीन लिए गए साफियों से जो हमारे कुलीग थे, और वो कह रहे हैं कि ये पुलिसिंग तो नहीं है, ये इमरान अयूब की स्टेटमेंट है। इसी तरह आप ये देखें कि इसके अलावा फैजुल्ला खान जिनका ताल्लुक है एयर बाय से, ये भी साफी हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह साफियों पर तशद्दुद हुआ। ये एक वीडियो शेयर करते हैं, 3 तलवार पर तहरीक इंसाफ की रैली पर पुलिस की शेलिंग, मुतअद्दिद साफियों को भी पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल कैमरे छीन लिए। तो ये साफी जो रिपोर्ट कर रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह कुछ ने कहा कि जी देखें ये अब क्या हो रहा है, और वो जाहिर है कि जिन लोगों का काम ही इस तरह से है वो आपको पता है कि खास किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब उस बंदे ने कहा कि जनाब ये SHO जो है वो तशद्दुद से बेहोश हो गया है, तो इस पर एक सारिफ ने एक्स पर पोस्ट किया कि जी मैं वहीं पर था और मैं अभी भी एक बाबा जी के साथ अस्पताल में हूं जो कि जख्मी हुए, ये पुलिस ने उनको मारा
और ये जो पुलिस वाला बेहोश हुआ है ये अपनी ही आंसू गैस की शेलिंग से बेहोश हुआ है और लोग उसको बचा रहे हैं, लोग उसको उठा रहे हैं। इस वीडियो में देखा जाए लोग उसको उठा रहे हैं। कोई अगर उस पर लाठी चार्ज करने आता है दूसरे किसी पर, उस पर नहीं जो बेहोश हुआ है, तो उसको भी लोग रोक रहे हैं कि इसको हम बेहोश पुलिस वाले को हमने कहीं हॉस्पिटल जाना है, इसकी हिफाजत करनी है। ये भी चीज इस वीडियो में वाज़ेह नजर आ रही है। अच्छा, इसके साथ जनाब अब एक और वीडियो जो बड़ी वायरल हो रही है वो है कि इसी तरह की एक रैली में किस तरह से जब नजर आया कि फौज वहां से गुजर रही थी, फौज के सिपाही थे जो ट्रक में और जीप्स में वहां से गुजर रहे थे, तो आपको याद है कि 9 मई के कुछ वाकयात इस तरह से हुए थे और उसके बाद बड़े खदशात थे कि अच्छा कि इस तरह के दोबारा कहीं मामलात ना हो जाएं। लेकिन यहां पर ये वीडियो बहुत से लोगों ने शेयर की है कि जो ही वहां पर ट्रक आया है और वहां से जीप गुजर रही है फौज की, तो वहां पर वो लोग जो इस रैली में शिरकत कर रहे हैं उन्होंने नारे भी लगाए हैं और हाथ भी लाया है। यानी वहां पर लोग पुलिस के जितने भी वहां पर फौज के जो वहां से एहलकार गुजर रहे हैं उनको हाथ हिला रहे हैं, उनको सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन नारे इमरान खान के लगा रहे हैं। मगर यह है कि कोई बदमज़गी नहीं हुई और वो रास्ता दे रहे हैं। चूंकि जगह बड़ी तंग नजर आ रही थी तो लोगों ने किया यह कि रास्ता दिया कि जनाब ये जिस तरह से फौज की गाड़ियां हैं और उनकी जीप्स हैं, ट्रक हैं, वो गुजर जाएं, तो उनको रास्ता बाकायदा दिया गया। और इसको बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखें जी कितनी बड़ी बात है कि किस तरह लोग फौज के साथ ताउन कर रहे हैं। यहाँ रैली में जज्बात अपनी जगह होंगे, नारे अपनी जगह, और पुलिस की तरफ से जो भी उनके साथ किया जा रहा है उनको रोका जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। लेकिन जब फौजी जवान वहां आए हैं और वहां से उनका काफिला गुजर रहा था तो उन्होंने पूरी तरह से उनको रास्ता दिया है। तो ये चीज बड़ी अब हाईलाइट हो रही है। अच्छा, जबकि आप जानते हैं कि चार्ज उड़ता है माहौल और फिर 9 मई के वाकयात भी आपके सामने रहे। इसमें जनाब आगा शेख सरवर, ये भी साफी हैं डिजिटल मीडिया के, ये लिखते हैं कि अहलिया ने लाहौर नवाज शरीफ के हाथ से निकल गया। NA 121 का वो कहानी सुना रहे हैं और लोगों के नारे दिखा रहे हैं किस तरह लोग जज्बाती हैं। अच्छा, ये भी है कि पुलिस ने रात भी छापे मारे, गिरफ्तारियां भी की, उसके बाद रैली में भी अगर कोई 1-2 मोटरसाइकिल पर लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं अगर किसी हाथ में झंडा है उसको भी पकड़ रहे हैं। लेकिन जब ज्यादा तादाद में लोग कहीं आ गए तो फिर पुलिस बेबस नजर आई। अब यह भी हो रहा है कि उसके बाद जाकर घरों में, यानी जो भी उम्मीदवार है जिसने रैली निकाली या जिसके इलाके में निकली उसके घर पर, उसके दफ्तर पर जाकर फिर छापा मारा जा रहा है। लेकिन जितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अब यह है कि उसके सैकड़ों हजारों जानने वाले भी तो होते हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज व क़ारिब हैं। तो क्या अब वो आपका ख्याल है कि इसके रिएक्शन में वोट नहीं करेंगे? वो और ज्यादा वोट के लिए निकलेंगे कि भाई हमारे रिश्तेदार फलां को पकड़ लिया, फलां को गिरफ्तार कर लिया। ये अगर समझा जा रहा है कि भाई ये कारकुन है, इनको जितना गिरफ्तार करेंगे जोर 8 फरवरी को कम हो जाएगा, नहीं, इसका उल्टा रिएक्शन होगा। आप ये देखें, कोयटा में लोग निकले हैं, जुबैर अली जो है वो इसको शेयर कर रहे हैं कि जिन्हें कोयटा में भी लोग निकले हैं। फिर हर शहर में जिस तरह ये कराची का जो मामला है वो तो पुलिस एहलकार को दिखाया भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। फिर जनाब इसके साथ ये भी चीज सामने आ रही है कि दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई रैली, ऐसा कोई जलसा जिस तरह के शहर शहर हुए हैं, गांव गांव हुए हैं, कोई दिखा दे कि नून लीग या पीपल्स पार्टी कर सके, जिनको लाने की कोशिश हो रही है। फिर एक और मैं दिलचस्प आपसे बात अर्ज करूं कि अब ये भी हो रहा है कि वो तहरीक इंसाफ की वेबसाइट ब्लॉक की जाती है तो उसका भी कोई हल निकाल लेते हैं कि वो न बंद की जा सके। अब इस पर कासमी ने बड़ी खूबसूरत बात की साफी, उन्होंने कहा कि देखें तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को यहां ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी भी वजूहत बताई जा सकती है कि जी कोई मसला है या वो है, लेकिन बीजेपी की आप वेबसाइट देख सकते हैं पाकिस्तान में। कमाल ये है, आप यहां पाकिस्तान में कोई और वेबसाइट देख लें, जैसी मर्जी देख लें, बीजेपी तक की देख लें, जो पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बात करेगी उनकी जमात भारत की, लेकिन तहरीक इंसाफ की नहीं आप देख सकते हैं वेबसाइट। उन्होंने उसका भी हल निकाला। अब यह भी बात की जा रही है साफियों की तरफ से कि जी ऐसा लगता है कि इन्होंने यह भी हल निकाल लिया कि टोलियों की शक्ल में छोटी छोटी जगहों पर इकट्ठे हो जाएं मुख्तलिफ और फिर डिस्पर्स हो जाएं। लेकिन यहां यह जरूर नजर आया कराची या दीगर जगहों पर रावलपिंडी में बहुत बड़ी तादाद में, कई शहरों में, लाहौर में लोग इकट्ठे हो गए। मगर आइंदा यह भी हो सकता है कि जी पुलिस अब ये कह रही है जी दफा 144 है, वो भी समझ नहीं आती कि इलेक्शन के दिनों में क्या दफा 144 लग सकती है, लोग कैसे इकट्ठे होंगे, कैसे इलेक्शन के लिए कैंपेन करेंगे। लेकिन बहरहाल यह है कि बजाय इसके कि बहुत ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो जाए, पुलिस पकड़ सके, अपने गली मोहल्लों में ही निकलकर अपना जो भी आप चाहे उसको एहतजाज कहें या रैली कहें, वो आप निकाल कर लोगों को मोटिवेट करके अपने इलाके में, और उसके बाद आप जनाब डिस्पर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ देखिए ना, BBC या इंटरनेशनल जितने इदारे हैं वो इस चीज को कवर कर रहे हैं कि किस तरह से लोग निकले हैं, क्या हुआ है, पुलिस ने क्या किया, और इस पर BBC पूरी लाइव कवरेज भी कर रहा है।
हर शहर में मैंने अर्ज किया ना, लोग निकले हैं, तमाम सूबों में लोग निकले हैं। और ये जो सोचा जा रहा था कि जिस तरह वो मियां नवाज शरीफ साहब को भी दौर था कि जब वो गिरफ्तार किए गए तो वो खुद कहते थे, ख्वाजा आसिफ भी आज फिर सियालकोट में थे तो वो कहते थे कि जी 100 बंदे नहीं निकलते थे वहां। तो ये जो बात है कि जी इमरान खान के लिए लोग नहीं निकले, लोग मुसलसल निकल रहे हैं जब से उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया उसके बाद से लेकर अब तक। इसके साथ एक चीज और कि आप ये देखें कि अगर ये कहा जाता है कि जी वो बाज़ हमारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी इतना इनकलाब ले आए ना, फिर आएँ और इमरान खान को जेल से छुड़ा लें, इतने लाखों लोग इकट्ठे होकर चले जाएं अगर जुलूस की शक्ल में, तो क्यों नहीं निकाल सकते, और जनाब 10 लाख आदमी इकट्ठा हो जाए और जाकर जेल तोड़कर निकाले। ये किस तरह की बातें हैं? यानी कानून और आइन को हाथ में लेने का आप क्यों किसी को कह रहे हैं? महज़ब माशरा तो छोड़ दें, महज़ब माशरे में तो 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो आपको उनकी बात सुननी पड़ती है। माशरे में भी, किसी माशरे में, इंसानी माशरे में जब इतने लोग बाहर निकलते हैं हजारों लाखों की तादाद में, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग करोड़ों घरों में बैठे हैं उनकी क्या सोच है, कि वो कितने लोग होंगे जो अच्छा सिर्फ कहते हैं अच्छा जी चलो दिल में ही ख्याल रखते हैं कि हाँ हम इनके साथ हैं बस ठीक है, लेकिन जब बात बढ़ते बढ़ते आती है तो आपस में बात करते हैं, अपनी बात कहते हैं कि अच्छा जी वोट के जरिए इंतजार करेंगे। लेकिन उनमें से कितने होंगे जो सड़क पर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं? तो आप अंदाजा लगाइए फिर वोट कितना होगा। कभी कहते हैं सोशल डिजिटल मीडिया अलग चीज है, लेकिन असल जो है ना वो गली मोहल्ले में मूड और है। तो भाई गली मोहल्ले में तो ये आपको नजर आ रहा है कि क्या मूड है। और बाकी आप देख लीजिए जो इस वक्त पीडीएम में जितनी जमातें रही हैं उनके जलसे देख लें आप, उनका क्या हाल है। सारी सहूलत के बावजूद यहां इनको निकालने नहीं दिया जा रहा, फिर भी निकल रहे हैं लोग। तो जो वैसे वोटर है वो कितना होगा? हजारों लाखों लोगों का सड़कों पर आने का मतलब है करोड़ों लोग उसके हामी हैं, और उनमें से इतने लोग बाहर आने को भी तैयार हुए हैं। तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है माशरों में। इसीलिए ये हक दिया जाता है हर एक को कि जी आप के पास ये हक है, आप भी उसमें शामिल हैं, अपने वोट के जरिए आप अपना हक इस्तेमाल करें। तो उनको मजबूर नहीं करना होता कि जनाब आप आ भी गए हैं तो आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। पुरअमन एहतजाज या पुरअमन रैली ये हर एक हक है, इनको तो इजाजत दे दे, फिर देखेंगे किस तरह से कोई मसला आता है। आप जहां लोग इकट्ठे होते हैं, शेलिंग, लाठीचार्ज, घरों में जा रहे हैं, ये सब पुलिस कर रही है, तो फिर मामला जो है वो खराब होने लगते हैं। बहरहाल आज ये भरपूर इवेंट्स रहे हैं शहर शहर, गांव गांव तहरीक इंसाफ की तरफ से, और इसको अब हर तरफ से कवर भी किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान में भी, टांक में भी, और वहाँ पर भी लोग निकले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह लोग निकले हैं, पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में लोग निकले हैं गिरफ्तारियों के बावजूद, और मैं आपको बता रहा हूँ वो सिलसिला अब भी जारी है। अच्छा, अब देखना यह है कि 8 फरवरी तक अब क्या होता है, क्योंकि लगता यह है कि अब इसको फिर बहाना बनाया जाएगा और एक बयानी बनाने की कोशिश की जाएगी। देखें जी ये तरीके इंसाफ बाज नहीं आ रही है, फिर भी बाहर निकल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। तो इनको जब इजाज़त ही नहीं है, जब इनको कहा जा रहा है कि जी आप नहीं निकल सकते, दफ़ा 144 है, तो ये क्यों निकल रहे हैं? तो सवाल ये भी है कि फिर दूसरी जमातों को किस तरह से हक हासिल है। उनके बैनर्स भी लग रहे हैं, उनके पैम्फलेट्स भी लग रहे हैं, लेकिन इनको किसी भी तरह से किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है। कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। इनको तो वेबसाइट तक की इजाज़त नहीं है, इनको वर्चुअल जलसे की इजाज़त नहीं है, बाहर निकलना तो दूर की बात है। तो बताएं कि फिर लोग अपने राय का इजहार फिर कैसे करें, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो जो बात है कि जी इनडिसिप्लिन की या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो देखिए मैंने आपको बताया कि वो रैली बहुत ज़्यादा उसको दिखाया जा रहा है कि जहाँ पर फौज के जवान या उनका काफिला गुजर रहा है, जीप हैं, ट्रक हैं, तो किस तरह से उनको रास्ता भी दिया गया है और उनको हाथ हिलाया गया, क्योंकि वो जो फौजी जवान हैं वो भी आगे से हाथ हिला रहे हैं, वो भी इस तरह इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लोग हमारे लिए अच्छे जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो अगर लोगों को अपनी राय का इजहार इस तरह से करने दिया जाए जो उनका आईनी और कानूनी हक है, तो फिर मामला नहीं बिगड़ते। अल्लाह हाफिज़।